नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात कर रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार नोटिफिकेशन जारी है कि कितना समीक्षा हुई और कब से चुनाव होने वाली है। आपको पता ही होगा कि अप्रैल महीने से चुनाव की जो शुभारंभ है वो होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ अब इसी बीच कल्याणपुर पंचायत की। लगातार आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र का मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि क्षेत्र में कितना प्रतिशत अभी काम हुआ है और बीते 5 सालों के विकास की बात की जाए तो इस क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है। सही तरीके से आपको बताने के लिए मैं आपको लगातार इसी संघर्ष के बीच में हूँ। लगातार इसी बीच हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ अभी मौजूद है कल्याणपुर के मुखिया अरविंद कुमार जी। इनसे हम सीधा रूबरू होंगे, आपको भी इनसे मिलवाएंगे ये किस तरह काम करेंगे। हम लोग अभी पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए इनसे हम सीधा रूबरू करवाते हैं। कल्याणपुर के मुखिया हैं अरविंद कुमार जी। चलिए इनसे हम आपको बात करें। मुखिया जी, आपका स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। मुखिया जी, आप बीते 5 सालों से मुखिया के पद पर तैनात हैं। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो पंचायत का कितना विकास हो पाया है? देखिए, पंचायत में मेरा सरकार द्वारा जितना योजना चलाई जा रही है लमसम हम काम कर चुके हैं। 100% जो सरकार पैसा भेजती है, ना कि पंचायत के कहिएगा कि 100% काम हो गया, ऐसा नहीं है। पंचायत में जो पैसा आता है उतना काम 100% हमने कर दिया है। बात रही बचे हुए चुनाव के बाद देखा जा सकता है। चुनाव के बाद देखा जा सकता है। नल जल योजना के तहत कौन कार्य किया है इस बार आपके पंचायत में? देखिए, नल जल योजना के तहत हमारे पंचायत में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 5-7 बोरिंग लगा है। उसमें एक बोरिंग फुल्ली रूप से तैयार है, चालू है, बाकी बोरिंग पर काम चल रहा है। इतना देरी क्यों हो रहा? आप तो मुखिया हैं यहाँ के, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि देरी क्यों हुई। देखिए, मुखिया के उसमें कोई बात नहीं है कि मुखिया जी जल्दी कर दें। वहाँ ठेकेदार रहता है। वर्ल्ड बैंक का जो होता है टेंडर होता है। एक ही व्यक्ति मेरे पंचायत में सभी ट्यूबवेल ले लिया, और जब एक व्यक्ति लेंगे ट्यूबवेल तो काम में देर होना ही तय है। अच्छा, आपने नल जल योजना के बारे में तो बता दिया। इंदिरा आवास की बात की जाए तो इंदिरा आवास के तहत आपने कितना लोगों को इंदिरा आवास दिया? इंदिरा आवास में जो भी सूची मेरे पंचायत में था, 213 या 216 लोग के सूची है, उसमें से हमने 100% सूची को मतलब इंदिरा आवास दे दिया। फिर से नाम जुटा है, उस नाम के तहत जो भी आएंगे अगले बार से उनको मिलेगा। इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जी। 5 ऐसे कार्य को बताएं जो आप चुनाव जीत कर जाएंगे तो क्षेत्रवासियों के लिए करेंगे। जी, सबसे प्रथम बात तो पंचायत में जो शेष काम रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। शिक्षा पर ध्यान देना है, सफाई पर ध्यान देना है, यही सब काम। स्वच्छता पर भी काम हम लोग करेंगे। आप क्या ध्यान देंगे अपने पंचायत में? शिक्षा पर देखिए, बहुत से स्कूल में है कि लड़के लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं अभी तक। उनको प्रेषित करेंगे हम लोग कि आप लोग जाइए, पढ़िए, और टीचर लोग के मनमानी जानिए रहे हैं तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दिए हैं, कुछ सुधार हुआ है, कुछ सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा की बात तो आपने कर दी। सबसे बड़ी समस्या आज के अगर गांव की बात की जाए तो स्वास्थ्य की समस्या है आपके क्षेत्र में, आपके गांव में। उसके लिए आपका क्या मूवमेंट होगा? सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही है, क्या कुछ अपने तरफ से अपने सरकारी योजनाओं के तहत कुछ कार्य करेंगे? जी, सरकारी योजना के तरफ से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, हम लोग बनवा रहे हैं फिलहाल अभी कैंप लगाकर हर गाँव में, और उसके तहत जो लाभ मिलता है उसका हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि कार्ड से क्या लाभ मिलेगा, आप जाइए। 1-2 के लाभ भी दिलवाए हैं हम लोग। मतलब हाल फिलहाल में एक एक्सीडेंट हो गया था गंज पर, ट्रक मार दिया था टेम्पो में, बहुत सारा लोग एक्सीडेंट हुए थे। उसमें 1-2 व्यक्ति का कार्ड था, उसका ऑपरेशन के बाद आया तो हम लोग बाढ़ में जाके, पंकज जी देखते हैं, वहाँ जाके हम लोग करवाए। स्वास्थ्य के लिए तो आपने एक मूवमेंट रखा है अच्छी तरीके से। अब बात की जाए कि आपकी जो वोट बैंक की बात की जाए तो आपकी वोट बैंक में आधी आबादी महिलाएं होती है। महिलाओं के लिए क्या योजना है? देखिए, महिलाओं के लिए जीविका दीदी लोग पूरा काम कर रही है, और जितना बन सके हम लोग मतलब मदद करते हैं उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो महिला, आगे बढ़ के हिस्सा लें अपना। युवाओं के लिए युवाओं के लिए देखिए सर, जो भी हमसे संभव
है वो हम कर रहे हैं। जो हमसे संभव के बाहर की चीज़ है वो तो हम कर नहीं सकते। नरेगा के तहत आपने काम करवाया? जी, नरेगा के आए थे होंगे बाहर से, उनके लिए आपने नरेगा के तहत काम दिया। कितने लोगों का आप रोजगार दे पाए उसके? करीब 500 300 400 लेबर मेरे यहाँ डेली खटता था। जिस समय पलायन बढ़ा, लोग दाने दाने के लिए मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे, तो हम लोग 500 लेबर डेली खटाते थे। एक एक योजना पर 50-40 ऐसा 6-7 योजना एक एक दिन में हम खोले हुए थे और चल रहा था कार्य। और बढ़ेगी रफ्तार इसकी, जीतेंगे? देखिए अभी जीतेंगे तो बढ़ेगा, जितना कार्य करने का क्षमता हम में रहेगा उससे हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अच्छा, एक बात कीजिए कि आप लगातार, आपके पिछले बार पत्नी भी चुनाव मैदान में थी और जीत भी गई थी, इस बार आप खुद चुनाव जीते हुए हैं। ये तो सर आपको जनता बता सकती है कि हमसे क्या लगाव है। क्या जनता के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो जनता हमको चुन के लाती है। विशेष हम तो बता नहीं सकते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं हो सकते हैं कि हमको जनता क्यों मतलब बार बार चुन के लाती है। कुछ क्षेत्रवासियों को अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे? जी, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। चुनाव के लिए कुछ संदेश? चुनाव के लिए चाहेंगे कि मतलब हम लोग को अपना दिल से लगा के रखें, अपना वोट बेकार जाने न दें। चलिए, आपने देखा हमारे साथ अरविंद कुमार जी थे, ये वर्तमान मुखिया हैं कल्याणपुर से, और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि जिस तरह इस बार भी वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वर्तमान मुखिया भी रहे हैं। विकास की बात की जाए तो पूरा विकास योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया, हर एक पहलू पर इनकी हमारी नज़र थी। हर एक रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाते चलेंगे लगातार। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणपुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।